हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके परीक्षा गुरु पर। मित्रों, आज की वीडियो में यूपी पीजीटी हिंदी सॉल्व पेपर परीक्षा सन 2019 125 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हूं। फास्ट रिवीजन मात्र 30 मिनट में ही करेंगे, ताकि 1 घंटे में हमारा 2 बार इस वीडियो को देख सकते हैं और सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की। तो जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की। वीडियो का पहला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? पहले प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के गुण 20 हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा काव्य गुण है पूछा गया है। तो देखते हैं विकल्प को। तो 2 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, प्रसाद गुण। प्रश्न नंबर 3 है, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 3 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, 3 काव्य दोषों के कितने प्रकार हैं? 3। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, भीष्म शाहिनी। कबीरा खड़ा बाजार नाटक के रचयिता भीष्म शाहिनी। प्रश्न नंबर 5, सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? 5 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 6 है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? क्रोध निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 7 है, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, कफन के हैं। 7 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, नागमती नाम है। 8 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, तार सप्तक दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, अज्ञेय ने किया है। प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया है। चौथे तार सप्तक का नामवर सिंह ने किया है। तो 9 का ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है? 10 का विकल्प नंबर ए, पाली। प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 11 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है, डी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। डी सही हो जाता है, 500 से 1000 ईस्वी तक। अगला है प्रश्न नंबर 12, कार्य शब्द का तद्भव रूप है। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कार्य का काज होता है। 12 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। 13 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, क्रोधाग्नि, ऐसे लिखा जाता है, क्रोधाग्नि। प्रश्न नंबर 14 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो 14 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है, अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 15 है, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़ना है। देखते हैं, कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म को करण से अधिकरण में। तो ऑप्शन 14 का ऑप्शन हमारा 15 का ऑप्शन हमारा
कौन सा सही जाता है देखते हैं। 1 2 3, हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, मूक शब्द का विलोम रूप है। मूक शब्द का विलोम रूप क्या है? वाचाल। वाचाल हो जाएगा 16 का। प्रश्न नंबर 17 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो 17 का विकल्प नंबर ए सही जाता है। अम्बक नहीं है, अम्बक नहीं, बाकी सब हैं। प्रश्न नंबर 18 है, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या होगा? मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या होगा? 18 का जबरदस्ती गले पड़ना। 18 का सी सही हो जाएगा, जबरदस्ती गले पड़ना। प्रश्न नंबर 19 है, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? 19 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, नामदेव का। प्रश्न नंबर 20 है, पंचगंगा घाट के कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पंचगंगा घाट के कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? 20 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, रामानंद के। रामानंद गुरु थे। प्रश्न नंबर 21 है, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? 21 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला है प्रश्न नंबर 22 है, इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है। इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? 22 का विकल्प नंबर डी, रामचंद्रिका तुलसीदास की नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है, रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं। रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन है? तो मतिराम, डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 23 का डी। प्रश्न नंबर 24 है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है, ये पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? 24 का विकल्प नंबर डी, राजश्री नहीं है, जयशंकर प्रसाद का है, राजश्री जस भारतेंदु का नहीं है। प्रश्न नंबर 25 है, इलाहाबाद के प्रतिष्ठित कवि हैं। इलाहाबाद के प्रतिष्ठित कवि है, तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन। 25 का विकल्प नंबर बी सही जगह, हरिवंश राय बच्चन और उमर खयाम, दो हैं इलाहाबाद के, उमर खयाम हैं और हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर उमर खयाम नहीं दिया गया है, हरिवंश राय बच्चन है, तो हरिवंश राय बच्चन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 26 है, कनुप्रिया काव्य के किनके संबंध में है? कनुप्रिया काव्य किनके संबंध में है? 26 का विकल्प नंबर डी सही जगह, राधा कृष्ण के। प्रश्न नंबर 27 है, सर्वेश्वर दया सक्सेना की रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दया सक्सेना की रचनाएं कौन सी हैं? 27 का विकल्प नंबर डी सही जाएगा, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। 27 का डी। प्रश्न नंबर 28 है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 28 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, 3 भेद हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। अगला है प्रश्न नंबर 29 है, बाबू देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है। बाबू देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? तो 29 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, चंद्रकांता। प्रश्न नंबर 30 है, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? तो 30 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, ए, अकेली कहानी के पात्र हैं सोमा बुआ। प्रश्न नंबर 31 है, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। तो अंधा युग जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है, धर्मवीर भारती का है। तो 31 का विकल्प नंबर डी सही जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, वीरस का स्थायी भाव क्या है? वीरस का स्थायी भाव उत्साह। 32 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, उत्साह। प्रश्न नंबर 33 है, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रमजान है और वायु विलंब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुलकी तन वार विलोचन बाढ़े। यह कौन सा रस है? यह कौन सा रस है? 33 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है,
विभत्स रस, विभत्स रस। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण क्या है? गीतिका छंद का उदाहरण क्या है? 34 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, गीतिका छंद का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 35 है, सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 35 को है सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर मिलान करते हैं। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द के अर्थ निकले, जहाँ एक शब्द के अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा। अतिशयोक्त, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्त कहलाता है। दृष्टांत उपमेय और उपमान प्रतिबिंब रूप में चित्रित हो, दृष्टांत कहलाता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। एक बड़ा आ, एक आ और दो ई, एक आ और दो ई, इस प्रकार से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है? सी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 36 है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? 36 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, प्रभाव संकलन। प्रश्न नंबर 37 है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो 37 का विकल्प नंबर सही जाता है ए, यात्रा वृतांत है। प्रश्न नंबर 38 है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, अमृतलाल नागर, कौन सी विधा है? 38 का ए, संस्मरण है। प्रश्न नंबर 39 है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? 39 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 40 है, काहेरी मधुकर मधुमत वारे कहाँ करो निर्गुण लो के हो जीवो हो कान हमारे, ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा भ्रमर गीत सूरदास, सूरसागर की, सूरसागर से लिया गया भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 41 है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। 41 का प्रश्न नंबर एक बार फिर, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। 41 का विकल्प नंबर बी सही जाता है, मराठी पूर्वी की नहीं दक्षिणी की है। प्रश्न नंबर 42 है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो 42 का विकल्प नंबर ए सही जगह 17 बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 43 है, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो 43 का विकल्प नंबर हमारा डी सही जाता है, 4 प्रकार के। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो 4 प्रकार के हैं, 43 का डी। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर सम्मिलित करना है, देखते हैं। एक तरफ शब्द वर्ड दिए हुए हैं और एक तरफ उनके उच्चारण स्थान दिए हुए हैं। तो चा को तालव्य से, चा को तालव्य से, हुआ को ओष्ठ से, और दा को दंत से, और का को कंठ कोमल तालव्य से, यानी कंठ से। चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। चा, एक आ, दो अ, और द, तीसरा
ई से इसे, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाता है। 44 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? 45 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 46 है, लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुत बहुवचन में होता है। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। 46 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। प्रश्न नंबर 47 है, सुमेलित कीजिए शैल, शैल पहाड़, अम्ब नीर, सदन गेह, अनल पावक। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर, फास्ट रिवीजन है दोस्तों, अधिक बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। 48 का सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर एक तरफ मुहावरे दिए गए हैं और एक तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं, तो अर्थ को मुहावरे से मिलान करना है। चलिए मैच करते हैं। टांग अड़ाना, अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, दाल न गलना, वश न चलना, और कान भरना, चुगली करना। इस प्रकार से कौन सा? 1 अ और 2 अ, 3 ई, 4 ई। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला है 48 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्म रूप क्या है, कर्मवाच्य क्या है? तो 49 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, राम से रोटी नहीं खाई जा सकती है जाती है। प्रश्न नंबर 50 है, प्रश्न नंबर 50, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? 50 का विकल्प नंबर बी से हो जाता है, चंद बरदाई। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 51 है, रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? 51 का बी, अवधि। बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 52 है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति शिव सिंह। 52 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, शिव सिंह। प्रश्न नंबर 53 है, रामचरितमानस में कितने कांड यानी सोपान हैं? तो यानी 7। 53 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, 7। प्रश्न नंबर 54 है, प्रश्न नंबर 54 है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो करीब 700 दोहे लिखे हैं। 54 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, कौन से नहीं है? तो 55 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, प्रेमचंद नहीं है भारतेंदु युग के। प्रश्न नंबर 56 है, कामायनी के प्रमुख पात्र हैं, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? 56 का विकल्प नंबर डी, मनु। प्रश्न नंबर 57 है, इनमें सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, इनमें सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। 57 का विकल्प नंबर सी से होगा, परिमल। प्रश्न नंबर 58 है, धूमिल की रचनाएं हैं, धूमिल की रचनाएं कौन सी हैं? 58 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, संसद से सड़क तक व कान कल सुनना मुझे, धूमिल की रचनाएं हैं। अगला है प्रश्न नंबर 59 है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो 59 का विकल्प नंबर ए से होगा, कामायनी। प्रश्न नंबर 60 है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? 60 का विकल्प नंबर ए, वरदान उपन्यास प्रेमचंद की है। प्रश्न नंबर 61 है,
पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है यहाँ पर? तो 61 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा, यशपाल। पर्दा कहानी किसकी है? यशपाल की है। प्रश्न नंबर 62 है, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? तो आसान सा प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की, बी सही हो जाएगा, 62 का बी। प्रश्न नंबर 63 है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है। 63 का विकल्प नंबर ए सही जगह, ध्वनि को। काव्य का सर्वस्व ध्वनि को कहा गया है। प्रश्न नंबर 64 है, सारी बीच सारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, यह कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? तो यहाँ पर संदेह की बात आ रही है, ये समझ नहीं आता है। तो 64 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है सी, संदेह अलंकार है। समझ नहीं आता कि सारी ही किनारी है, किनारी ही सारी है। प्रश्न नंबर 65 है, रामदूत, अतुलित, बलधामा, इनमें से कितनी मात्राएं हैं? रामदूत, अतुलित, बलधामा, इनमें से कितनी मात्राएं हैं? तो 65 का विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, 16। प्रश्न नंबर 66 है, हिंदी जासूसी में व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 66 का ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 67 है, शीश के फूल नामक रचना की विधा है। शीश के फूल नामक रचना की विधा है। 67 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ललित निबंध। शीश के फूल ललित निबंध है। इनमें से अगला है 68 है, इनमें स्वतंत्रतोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। तो 68 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है डी, बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 69 है, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? 69 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 70 है, आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है? तो आकाशदीप के मुख्य पात्र ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंपा और बुधगुप्त। अगला है प्रश्न नंबर 71 है, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? 71 का विकल्प नंबर ए सही होगा, हनुमान। प्रश्न नंबर 72 है, ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? तो 72 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, अग्रभाग। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित वाक्यों को क्षेत्र के अनुसार सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को क्षेत्र के अनुसार सम्मिलित करना है। तो अवधि कहाँ बोली जाती है? अवधि कहाँ बोली जाती है? तो अवधि जो है इलाहाबाद में बोली जाती है। अवधि इलाहाबाद। ब्रज मथुरा में। भोजपुरी बनारस, भोजपुरी मुंगेर, भोजपुरी जो है आपकी बनारस क्षेत्र में मैथिली मुंगेर में बोली जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाता है। एक को इससे बड़ी से मिलन करते हैं तो एक ही है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। 63 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। खड़ी बोली के जन्म का समय क्या माना जाता है? 74 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है ए। 74 का ए सही हो जाता है, 1000 ईस्वी के आसपास। प्रश्न नंबर 75 है, पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? प्रश्न नंबर 75 का विकल्प नंबर सी, बौद्ध धर्म की भाषा है। प्रश्न नंबर 76 है, प्रश्न नंबर 76 है, इति प्लस आदि इत्यादि यह कौन सी संधि है? इत प्लस आदि इत्यादि कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। विकल्प नंबर डी सही जाएगा, 76 का डी। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। 77 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा, रात होती है। अगला प्रश्न नंबर 78 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ चिन्ह दिए हुए हैं और एक तरफ उनके
नाम लिखे हुए हैं, तो मिलान करते हैं यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो 78 का विकल्प नंबर हमारा एक बड़ा पहला अल्प विराम जो है, तो ये कॉमा जिसको हम कहते हैं, और विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाता है हमारा, विस्मयादिबोधक बड़ी ई वाला हो जाएगा ई। और अर्ध विराम हमारा कौन सा हो जाएगा, अर्ध विराम हमारा जो कॉमे के ऊपर से इन पॉइंट लगा होता है, इससे कहते हैं अर्ध विराम। निर्देशक चिन्ह डैश वाला। तो इस प्रकार से मिलान करते हैं किसमें कौन सा सही लगा है। तो ऑप्शन हमारा 78 का ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है, ई बी, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 79, अशुद्ध वाक्य पहचानिए, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो 79 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अशुद्ध वाक्य, राम ने किताब खरीदे, राम ने किताब खरीदे, यही अशुद्ध हो जाता है। प्रश्न नंबर 80 है, लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है। तो 80 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल में है, संभाव्य भविष्य काल में। प्रश्न नंबर 81 है, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। 81 का विकल्प नंबर बी से होगा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। अगला है 82 है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। तो इंद्रावती नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 82 का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 83 है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है, बीसल देव रासो के रचनाकार नरपतिनाल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 83 का। प्रश्न नंबर 84 है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है। 84 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कबीरदास की है। प्रश्न नंबर 85 है, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय, यह किसका पद है, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय यह किसका पद है। 85 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, सूरदास की। प्रश्न नंबर 86 है, रहीम किसके दरबार में कवि थे, रहीम किसके दरबार में कवि थे। 86 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी, अकबर। प्रश्न नंबर 87 है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, ऑप्शन को देखते हैं। 87 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है डी, अज्ञेय की रचना है। प्रश्न नंबर 88 है, राम का कथा पर आधारित काव्य कौन सा है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। 88 का विकल्प नंबर बी सही होता है भूमिजा, भूमिजा। प्रश्न नंबर 89 है, निहार निहार रसिम नीरजा में काव्य संग्रह किनके हैं, काव्य संग्रह किनके हैं। तो महादेवी वर्मा। 89 का विकल्प नंबर डी, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 90 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। 90 का विकल्प नंबर बी सही जाता है प्रियप्रवास। प्रश्न नंबर 91 है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं, किस रूप में प्रसिद्ध हैं बाबू श्याम सुंदर दास। 91 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है डी, आलोचक रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करना है और उनके दिए गए कूट के माध्यम से जवाब देना है। तो देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, भगवती प्रसाद वाजपेयी निंदिया लागी, जयनंद कुमार अपना अपना भाग्य। ऑप्शन इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 93 है, मिलान करना है। तो
93 को मिलान करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत वरमाला, गोविंद बल्लभ पंत वरमाला। और लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त। चतुर्थ शास्त्री उत्सर्ग। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा 93 का कौन सा सही हो जाता है देख लेते हैं। ई ऊ 1 2 ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 94 है। खंड काव्य की सब परिभाषा है, खंड काव्य की परिभाषा है। प्रश्न नंबर 94 का विकल्प नंबर ए सही होगा। किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति सही हो जाएगा। 94 का विकल्प नंबर ए। अगला है प्रश्न नंबर 95 है। शब्दालंकार में यह नहीं है, शब्दालंकार में यह नहीं है, कौन सा नहीं है? 95 का विकल्प नंबर डी उपमा नहीं है। प्रश्न नंबर 96, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, डी सही हो जाएगा, 96 का डी। प्रश्न नंबर 97 है। इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? 97 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, श्रोता। प्रश्न नंबर 98 है। सुमिलित कीजिए आ को आ से, तो यहाँ पर मिलान करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बसंत आ गया है। बनारसीदास चतुर्वेदी मेरी तीर्थ यात्राएं, बनारसीदास चतुर्वेदी मेरी तीर्थ यात्राएं। वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र दांत। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 98 है, 99 है। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है, 99 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। प्रश्न नंबर 100 है। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? 100 का हमारा सही हो जाएगा ए, बचपन आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 101 है। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? तो प्रश्न 101 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है आनंदवर्धन। प्रश्न नंबर 102 है। प्रश्न नंबर 102, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए है वा पाए बौराए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। आसान सा प्रश्न है, 102 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, 103 का डी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है। प्रश्न नंबर 104, इनमें से कौन सी वाली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? इनमें से कौन सी वाली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? 104 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, अवधि। प्रश्न नंबर 105 है। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग हो, वह कौन सी भाषा है? 105 का विकल्प नंबर ए से होगा, हिंदुस्तानी। प्रश्न नंबर 106 है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, 106 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, ग्रह। प्रश्न नंबर 107 है। सज्जन का संधि विच्छेद होगा, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? 107 का विकल्प नंबर सी से होगा, सत प्लस जन। प्रश्न नंबर 108 है। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, 108 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा,
अतिवृष्टि। प्रश्न नंबर 109 है, मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? मैंने वाक्य में पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, तो वाक्य जो इस वाक्य में पत्र कौन सा कारक है ये पूछा गया है। 109 का विकल्प नंबर सी कर्म, मैंने कर्म किया है पत्र लिखना। अगला है प्रश्न नंबर 110 है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानना है। प्रश्न नंबर 110 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, मोहन ने रोटी खाई, मोहन ने रोटी खाई। प्रश्न नंबर 111 है, प्रश्न नंबर 111, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उन्हें कहते हैं जिज्ञासु, उन्हें जिज्ञासु कहते हैं। प्रश्न नंबर 112 है, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? 112 का विकल्प में ऊँटनी। प्रश्न नंबर 113 है, 113 है, इनमें ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं हैं, इनमें ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं हैं। 113 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है डी, परमानंद दास। प्रश्न नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? 114 देखते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुकर हंसी समुझाए सौ देश बूझत साँच न हासी, ये पद्मावत की नहीं है, बाकी सब हैं। प्रश्न नंबर 115 है, रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? प्रश्न नंबर 115 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, केशवदास। रामचंद्रिका के कवि केशवदास हैं। अगला है प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो 116 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, संयोगिता के प्रति। प्रश्न नंबर 117 है, तुम म्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा, ये किनकी पंक्तियां हैं? 117 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, मीराबाई। प्रश्न नंबर 118 है, इनमें मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है, मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? 118 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक मैथिली शरणगुप्त की नहीं है। प्रश्न नंबर 119 है, कुकुरमुत्ता नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? तो ये किनकी कृतियां हैं? 119 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, निराला की। प्रश्न नंबर 120 है, नागार्जुन का असली नाम क्या है? तो नागार्जुन का असली नाम क्या है? 120 का विकल्प नंबर सी से होगा, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का असली नाम है। प्रश्न 121 है, प्रश्न नंबर 121, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? तो 121 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, केदारनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 122 है, अलंकारों में के कितने भेद हैं? अलंकारों के कितने भेद हैं? 122 का विकल्प नंबर हमारा डी से हो जाता है, 3, शब्दार्थ और शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। प्रश्न नंबर 123 है, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? 123 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी, मृगनयनी। प्रश्न नंबर 124 है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है कौन है? आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? तो 124 का विकल्प नंबर ए सही जगह, बग्गा साहब। प्रश्न नंबर 125 है, 125 को और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन हैं?
युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? 125 का विकल्प नंबर ए सही जगह विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रकार से हमारे आज के वीडियो के 125 प्रश्न महत्वपूर्ण कंप्लीट होते हैं। तो बात करें तो हमारा ये पेपर है तो सन 2019 परीक्षा का पेपर है। तो एक बार फिर से आप लोग देख लें इसको, अगर क्लियर हो जाएगा दोबारा वीडियो अवश्य देख लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले भी प्रैक्टिस सेट के सॉल्व पेपर के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।